देखो, जो आदमी कहते हैं कि राम की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान के बगैर, ये भी कहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जीव कर्म तो करता है, इधर स्वतंत्र है कर्म करने में। हम जो पीछे कर दिया उसमें भी हम स्वतंत्र थे, क्यों कर्म योनि है। भगवान बीच में ये नहीं कहता अब तू चोरी मत कर, उसने वेद शास्त्र संत बना दिए और सब दे दिया। नहीं मानता तो ठीक है, कर ले भाई, तो टोकते क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं टोकूंगा। क्यों नहीं टोकोगे जी? जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। फिर तो ये भी कह देगा भक्ति भी आप कराओगे जब मैं करूंगा। लेकिन जो कर्म हमने कर दिया वो भगवान नोट करके फल भोगने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। ये पीछे हमने किसी को दुख दिया होगा, जाने अनजाने, हाँ जाने अनजाने में, तो प्रारब्ध बन के आओगे, उसको तो भोगना है। लेकिन हम मन बुद्धि विवेक से अब जो कर्म कर रहे हैं वो स्वतंत्र कर रहे हैं। वो कर्म जब उधर नोट होकर के उसके हाथ में चला जाएगा तब स्वतंत्र होकर भोगेंगे। मतलब यह है, भगवान कर्म करने की आत्मा को शक्ति देता है, शक्तिमान है वो, इसके अंश को वो शक्ति देता है। इसलिए सबके हृदय में बैठना पड़ता है उसको, चाहे सुअर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कीट पतंग, जहाँ भी आएंगे भगवान सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ किसी भी शरीर में जाकर के खुद उसमें भी जाके बैठेगा। सूअर में जाएंगे तो सूअर में भी बैठना पड़ेगा उसको। क्यों? पिछले कर्म जो प्रारब्ध के उनको समय आएगा जब दुख सुख उस सूअर को भोगवाएगा। तो मनुष्य के अंदर या किसी के अंदर भगवान शक्तिमान है, आत्मा को शक्ति देता है, उससे आप मतलब आत्मा को पावर देता है, पावर हाउस से मीटर में लाइट देता है। उसके बाद उस लाइट से आप चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे चक्की चलाओ, चाहे पकड़ के मर जाओ, इसमें भगवान की कोई दखलंदाजी नहीं है। पावर देता है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, जैसे इस्तेमाल करोगे भगवान नोट करता रहेगा और उसका प्रारब्ध बनवा के आगे दुख सुख को अगली योनियों में भुगताएगा। तो इसलिए कहा है कर्म करने में स्वतंत्र अर्जुन और भोगने में परतंत्र। पिछला भोग ले, अब की बार यही कर निष्काम सेवा और निरंतर मन मेरे में लगा। तो गुरु जी, मैं अगर गाड़ी से आ रहा हूँ और गलती से एक्सीडेंट हो जाए किसी से, तो ये तो उसका प्रारब्ध हुआ कि मेरे जरिए गलती से हो गया, जानबूझ के मैंने मारा नहीं, तो ये भी मेरा कर्म नोट हो जाएगा और आगे चल के मुझे इसका भी दंड मिलेगा। देखो, कर्म ये दो प्रकार के, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, होश में हो, लाइसेंस भी है, ब्रेकर भी कहाँ आ रहा है, और साइड में भी चला रहे हो, और फिर कोई सिरफरा आगे से मार दे या आपसे कोई आके लौट जाए आगे मर जाए, ये तो प्रारब्ध का भोग मिले आपको और उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हाँ आप नशे में जा रहे हो और उसको प्रारब्ध मान लो, ठीक कागज भी नहीं है, अब दूसरी दिशा में चला रहे हो, ये आपका कर्म है। ठीक सारी सावधानी रखने के बाद भी किसी चीज में हम गिर जाए, ये प्रारब्ध है। जन्म कैसे हाँ होता है, कहाँ हुआ है, हाँ, किस कुल में, किस घर में, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। और जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं ये कर्म है। अब कोई ट्रक वाला जा रहा है, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो तो उसको जानता भी नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं है उसकी, लेकिन वो पीछे उसने उसको ये दंड दिया था तो उसका टाइम आ गया, घड़ी आ गई, तो उसके द्वारा वो कर्म को प्रारब्ध को भुगता दिया। अब इसने मार दिया और ये फिर न्योता चढ़ाएगा, फिर वो उसको मारेगा, ऐसे ही चलता रहता है ये। तो अगर अनजाने में भी कोई कर्म होता है किसी दूसरे का प्रारब्ध भोगवाने के लिए मुझसे, तो इसका भी मुझे भाई जैसा है ना, जब अनजाने में भी आपके साथ हो गया तो आपने कोई पीछे उसके साथ कर्म किया था, वो भोग टेंशन आपको मिल गई, यही मानना चाहिए। अनजाने का थोड़ा सा कम दंड मिलता है, जानबूझ के उसका दंड ज़्यादा मतलब टॉप मिलता है। अनजाने का भी दंड मिलता है लेकिन थोड़ा सा हल्का। ये मुझे थोड़ा इसकी दुविधा थी, लेकिन अभी क्यों? कर्म करने में स्वतंत्र है,
कोई भी जीव भोगने में परतंत्र है। इसका मतलब यह है कि भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब यह है भगवान शक्ति नहीं देगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा। तो उसने ताकत दे दी, बिजली का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उसको नोट कर लेगा। गलत इस्तेमाल करे तो दंड दे, ठीक इस्तेमाल करे तो थोड़ा सा आगे सुख दे देना। इसका मतलब ये नहीं है अब भाई आप पाप करो कुछ करो भगवान करा रहा, आप इस हिसाब से देकर और नरक पाल लो। ना ना ना, शास्त्रों में कोई पाप नहीं लिखा। शास्त्र में किसी जीव को दुख करने का कोई हिसाब नहीं लिखा जीव को। उसमें तो ये रहा है कि भाई वर्ण धर्म आश्रम से अपनी ड्यूटी शास्त्र के मुताबिक कर, धर्म कर्म कर और भक्ति भी कर साथ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं पाप करा दिया, चोरी कर रहा हूँ भगवान करा रहा है? अरे दूषित कर्म भगवान कैसे कराएगा? वो तो धर्म की रक्षा के लिए आता है भाई, धर्म की स्थापना के लिए आता है। वो कैसे करा सकता है? ये तो आप मर्जी से अपना हिसाब बना करके भोगोगे बेटा। भगवान करा रहा है तो फिर शारीरिक कष्ट वगैरह ये सब प्रारब्ध से। अब ये अपनी बहन है, ये जीव आत्मा है, कोई भी है, उसको ये कष्ट प्रारब्ध से मिला है। उसने वो कर्म कर ही रखा था, उसको टालने वाला कोई है नहीं, क्या किया जाए। तो इसलिए ये कर्म चेतना दिलाते हैं, रे जीव इनको भोग के आगे की जड़ क्यों नहीं काट देता? तू इस लोक का आदमी नहीं है, तू तो दिव्य लोक का आदमी है, तू शेर है। ये बकरी वाला काम कर करके क्यों दुख भोगता है तू? यही है वो असली चीज़। आखिर इन दुखों से निकलने की कोशिश करी, भोग रहा है फिर भी ट्राई नहीं करता, वो दलदल में पड़ा ही है। मतलब इतने दुख भोग लिए फिर भी पेट नहीं भरा। मतलब इतना दुखी भोगने के बाद भी फिर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, फिर भी अपने को भूल के उनको ही अपना मान के उन्हीं में मन दे रहा है। ये मतलब है। तो इसलिए कहा है अर्जुन को, सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन। सब कालों में मेरा स्मरण कर, गैप मत दे। गैप देगा तो ये दोबारा मन जाके उतनी ही गंदगी को चिंतन करेगा, फिर शुद्ध करना पड़ेगा, फिर गंदगी लगाएगा। निरंतर रख मेरे अंदर और अपना फंदा काट दे अब की बार।